हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। शुरू करेंगे गाइस बिना देर के रीडिंग एंड देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, एंड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स, हरियर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्या निकल के आता है। गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स, उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स, उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके एक बड़ा अच्छा मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है। आपके पर्सन कह रहे हैं आपका पलड़ा तो हमेशा से ही भारी रहा है, आज की बात नहीं है, हमेशा की ये रही है कि आपका जो पलड़ा जो है वो हमेशा से आपका भारी रहा है। यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर निकल के आया है। दूसरा यहाँ पर मैसेज 11 नंबर यहाँ पर दिखाई देता है। आपके पर्सन जो हैं वो किसी तरीके की अपनी लाइफ में, इनका जो अभी मतलब जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी चीज़ें चल रही है, वहाँ पर न्यू बिगिनिंग का मैसेज आ रहा है। मतलब इस पर्सन का ये है कि भाई मुझे ऐसी लाइफ को नहीं जीना, मुझे मेरी लाइफ अच्छी जीनी है और इसके लिए अब मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। तो मैं अपनी लाइफ को खुद बनाऊंगा। तो मतलब न्यू बिगिनिंग की तरफ ये पर्सन इशारा कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ को खुद से सजाऊंगा। ठीक है, जो मुझे करना है वो मैं करूंगा या करूंगी, और जितना हो सके मतलब मैं सर्वाइवल मोड से बाहर निकलूंगा। सर्वाइवल मोड क्या होता है कि बस कट रही है, सुबह उठ गए, काम पे चले गए, अपना काम कर लिया, पैसा कमाया, 2 टाइम का खाना खाया और सो गए, इसको कहते हैं सर्वाइवल। मतलब व्यक्ति बस बस जिंदगी जी रहा है, मतलब काट रहा है खाली। जीना क्या होता है कि इंसान एंजॉय कर रहा है, सेल्फ लव कर रहा है, कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो अपने लिए ले रहा है, कोई डिज़ायर है तो उसे कंप्लीट कर रहा है, घूमने जा रहा है, इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर, जो चीज़ें करने में उसे मज़ा आता है, आर्ट करने में, पेंट करने में, ठीक है, जो भी उसके इंटरेस्ट है, हॉबीज़ हैं, बुक्स पढ़ने में, उन चीज़ों को कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करे, इसको कहते हैं न्यू बिगिनिंग करना लाइफ के अंदर। यूनिवर्स हमेशा ये कहता है कि आगे बढ़ते रहो। सोल के लेसन में एक लेसन ये भी काउंट होता है कि आगे बढ़ते रहो। लाइफ कितनी भी डिस्टर्बिंग क्यों ना हो, हमेशा लोग बैठे रहना कि एक दिन खुश होऊंगा, नहीं। आपके पास जो है, जैसा है, जितना है, उसमें खुश रहने की कोशिश करो। वो जॉय की एनर्जी को अपने चारों तरफ क्रिएट करो। वो काम ये पर्सन कर रहे हैं अभी। उसने सोच लिया है कि जिम करूंगा, जिम करूंगी, ठीक है। आजकल लोग जिम में ही अपना बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जो जिम विम करते हैं, अपने सेल्फ लव बढ़ा देते हैं ब्रेकअप के बाद। वही ये पर्सन की भी एनर्जी है, क्योंकि कुछ मुझे यहाँ पर जिम की एनर्जी दिखाई दी है। योगा आसन की तो कई बार एनर्जी निकल के आती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन ने बर्डन लेना भी कम कर दिया, जैसे लोगों का भार उठा लेते थे, चाहे जिसको सबके लिए करना, इसके लिए भी करना। अब इस पर्सन की एनर्जी है करना है, सबके लिए करना है, पर खुद को नहीं भूलना है। ठीक है, ये भी एक लेसन बनता है कि आप ये मत कहो कि मैं जो सब किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा। आपको करना होता है लेकिन बैलेंस में। आपको खुद को नहीं भूलना है। आपको ये नहीं करना है कि आप सारी जिंदगी दूसरों को समर्पित कर दो। समर्पण नहीं। अब अपनी जिंदगी का चार्ज लो, सबके लिए करो जो भी आपको लोग मिले हुए हैं, बट बैलेंस करो अपने आप के साथ भी और दूसरों के साथ भी। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। तो ये बर्डन, ओवर बर्डन जो ये पर्सन लेते थे, ये बंद कर दिया इस पर्सन ने। बहुत अच्छे, बहुत सही, तालियां। बहुत अच्छा काम किया ये पर्सन ने, ओवर बर्डन लेना बंद कर दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ओवर बर्डन नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर डॉग भी नजर आ रहा है। हो सकता है इस पर्सन के पास पेट हो, ठीक है, या फिर ये पेट के साथ इन्होंने, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन ने पेट लिया हो, अब इसके साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके साथ टाइम पास करते हैं, या फिर उसके मतलब कुछ लोगों को शौक होता है ना पेट्स का। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है। इस पर्सन ने दूसरों की जिंदगी में मतलब जैसे चीजों को रोकने का, जैसे ये पर्सन प्रयास करते, ऐसा नहीं ऐसा करो, वैसा नहीं वैसा करो, ये करो वो मत, ये पर्सन ही बंद कर दिया। अगर बहुत सलाह देने की आदत थी, बंद कर दी। लोगों की लाइफ में घुस के उनकी लाइफ को सॉल्व करने की आदत थी, वो भी बंद कर दी। अगर इस तरह की एनर्जी थी, लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की एनर्जी थी, तो वो भी बंद कर दी। इस पर्सन की एनर्जी में अभी यहाँ पर ये नजर आता है कि जब तक कोई आपसे नहीं कह रहा कि इन्वॉल्व हो, तब तक इन्वॉल्व नहीं होना है। जबरन के काम नहीं करने हैं। मतलब होता है ना, एक हमारे यहाँ बोला जाता है कि जबरदस्ती जो चीज में आपका कोई वो ही नहीं है, वहां जाके क्यों, ठीक है, वहां जाके क्यों चीजों के बीच में इंटरफेयर करना। जब तक आपको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, क्यों इंटरफेयर करना। जब आपको कोई इन्वॉल्व करे, जब कोई आपको पूछे उस जगह पे, तब जाकर अपना स्पष्टीकरण दो, तब जाकर चीजों में हाथ लगाओ। तब तक शांत रहो, दूर से बैठ के देखो। जो जो जिसकी लाइफ है, सब अपने लेसन लर्न करने आए हैं, तुम सबको सुलझाने थोड़ी आए हो यहाँ पे।
मतलब कभी-कभी किसी के बीच में ना बोलना भी समझदारी होती है या उनके लिए ब्लेसिंग होती है, ठीक है? कि हम किसी को ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं, हम किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हम कुछ भी ना करें, यानी कि हम कुछ भी ना करें। देखो इस मैसेज का मतलब ये निकल के आ रहा है कि कभी-कभी कुछ ना करना भी कुछ लोगों के लिए भलाई के लिए काम करना होता है। मतलब हमेशा लोगों के लिए करना उनकी भलाई नहीं है, कभी-कभी कुछ लोगों के लिए कुछ ना करना भी उनकी भलाई में काउंट होता है। कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, और यहाँ पर आप लोगों के पर्सन के लिए मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे इस पर्सन को एडवेंचर करने का शौक था बहुत ज़्यादा, या एडवेंचरस एनर्जी थी कि मुझे एडवेंचर करना है। तो ये मैसेज भी यहाँ पर निकल के आ रहा है, कुछ एडवेंचर वाली एनर्जी है, ऐसी प्लेसेस पे जाना, हिल स्टेशंस, ठीक है, या फिर वहाँ पे जाकर चीज़ों को करना। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मतलब उस पर्सन ने बेसिकली एन्जॉय करना शुरू कर दिया है। अगर आपके पास मनी है, आपके पास कुछ चीज़ें हैं, चलो लव लाइफ डिस्टर्ब चल रही, तो आप फिर भी लाइफ में एन्जॉय कर सकते हैं। मतलब आप जॉय की एनर्जी को चारों तरफ क्रिएट करते हैं, इसको बोलते हैं हाई वाइब्रेशनल स्टेट। तब जाकर आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट होती हैं। और जो लो वाइब्रेशन एनर्जी में होते हैं या फिर चीज़ों को पकड़ के बैठते हैं कि अब ये नहीं हुआ भगवान, अब वो नहीं हुआ, मेरी लाइफ में ये गलत चल रहा, वो लाइफ में गलत चल रहा, यहाँ पर ये डिस्टर्ब हो रहा, वहाँ पर वो डिस्टर्ब हो रहा, भगवान कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, सब आपने मुझे कुछ अच्छा दिया ही नहीं इस जीवन काल में। तो मतलब समझ लो कि आप फिर निकल ही नहीं पाओगे, है ना? आप अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जैसे यहाँ पर इस पर्सन ने आगे बढ़ना चूज़ किया है, ठीक है? जो चीज़ें नहीं हो रही, कोई बात नहीं, जो चीज़ें हो रही उनको करेंगे। ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। इंटरेस्टिंग रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा। लोगों की सुनना इस पर्सन ने बंद कर दिया है, लोगों के हिसाब से काम करना भी इस पर्सन ने बंद कर दिया है। लोग ये उतनी ही सुनते हैं जितने में इनको लगता है कि हाँ, इसके हिसाब से अभी ये काम करना बेस्ट है। जहाँ पर इनको लगता है कि नहीं यहाँ पर रोक देना चाहिए, वहाँ पर ये अपने बीच में नहीं बोलने देते किसी को कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने हिसाब से करो, मैं अपना देख लूँगा। मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की। ऐसी एनर्जी भी इस पर्सन की नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा अगर ये था कि फ्रेंड्स ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मेरा ये दोस्त दूर ना हो जाए, मेरा वो दोस्त दूर ना हो जाए, मेरे से ये मेरी इनके साथ बनी रहे, उनके साथ बनी रहे। अगर इस तरह की एनर्जी थी तो इस एनर्जी से भी ये पर्सन बाहर निकले कि कोई अंतर नहीं पड़ता। ऑथेंटिक रहो, जिसको टिकना होएगा टिक जाएगा लाइफ में, जिसको नहीं टिकना उसको तुम ज़बरदस्ती हाथ पैर जोड़कर नहीं टिका सकते। सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो, बैलेंस व्यवहार रखो, लेकिन उसको रोकने के लिए उसकी बटरिंग करना, उसके हाथ पैर जोड़ना, ये ज़बरदस्ती उसकी हाँ में लाना, झूठ पे झूठ बोल रहा है उसको भी अपनी लाइफ में टिकाए रहना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने बंद कर दी हैं। कहते हैं जो रियल के साथ टिकने के लिए रेडी हो वही अपना, जो नहीं टिक पा रहा है उसको जाने दो। एक पता है एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअलिटी आपको लेसन सिखाती है कि छोड़ना सीखो। मतलब कि ज़बरदस्ती किसी को मत पकड़ो, ठीक है? अपना रियल रहो, जिसको रहना आएगा रहेगा आपके साथ। उसका ऐसा भी नहीं कि रियल के चक्कर में आप ईगोइस्टिक हो गए बहुत ज़्यादा। बैलेंस रहो, हर व्यक्ति को प्यार दो, उसके साथ प्यार लो, लेकिन एक बैलेंस की स्टेट है होती है ना, कि एक बैलेंस क्रिएट करके रहो कि ठीक है, आपको रहना है, बहुत आपका मतलब आपको रहना है, आपके लिए बहुत सारा स्पेस है, आपको नहीं रहना है, आप जा सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है? आप रहोगे तो बहुत प्यार दिया जाएगा, लिया जाएगा, आप नहीं रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में ना होके, एक एनर्जी में होता है कि बैलेंस, वो लाइफ में बहुत खुश रहता है। ये स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है, ये बैलेंस कराती है वो आपको। आपके पर्सन ने ये चीज़ें लर्न की हैं कि वैसे फ्रेंड्स को बहुत पकड़ते थे या फैमिली मेंबर्स को साधने की कोशिश करते थे, रिलेटिव्स को बहुत साधने की कोशिश करते थे, पर्सन ने बंद कर दिया ये सब कुछ, ठीक है? इस पर्सन का ये है कि जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं 100% दूँगा। अब जहाँ मेरी आत्मा ही नहीं गवाह कर रही, मतलब गवाह दे रही, वहाँ पे जाके क्या करेंगे? तो उस तरह की भी मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर एक चाबी दिखाई दे रही है, तो इस पर्सन ने सारे जो भी ताले होते हैं ना, वो सारे ताले इस पर्सन ने ऑलमोस्ट खोल लिए हैं। मतलब जैसे कौन से ताले, यहाँ पर जो भी लर्निंग इस पर्सन को करनी थी, जहाँ-जहाँ पे जैसे कहते हैं, "इन दरवाज़ों के पीछे तुम्हारी खुशियाँ हैं।" अब इन खुशियों को पाने के लिए तुम्हें इन दरवाज़ों में चाबी लगानी पड़ेगी। मतलब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे। और जितने दरवाजे तुम खोल लोगे सारी खुशियाँ तुम्हें मिल जाएँगी। तो जैसे इस पर्सन ने सारे लेसन्स, बेसिकली हर दरवाजे पर एक लेसन था। इस पर्सन ने सारे लेसन्स को लर्न किए, करके सारी चीज़ों को अनलॉक कर लिया है। मतलब कि खुश कैसे रहा जाता है, लाइफ़ में एन्जॉय कैसे किया जाता है, लाइफ़ में अटैचमेंट, डिटैचमेंट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, ठीक है? सारे लेसन्स जैसे जितने बन रहे थे इस पर्सन के, ऑलमोस्ट इस पर्सन ने सारे लर्न किए हैं, ठीक है? आज सुबह की रीडिंग में रियूनियन के मैसेज थे, और ये जो रीडिंग निकल के आ रही है कैंडल वैक्स में, तो ये बता रही है कि तो रियूनियन की स्टेज होती है। कोई व्यक्ति अगर इतना बैलेंस हो जाए तो ये रियूनियन की स्टेज होती है। रियूनियन की स्टेज होती है, या फिर आपके लिए से आप लोग तो अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देखते हो तो आपके लिए रियूनियन की स्टेज है। जो लोग ऐसे होते हैं जो किसी न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनके लिए हम कहते हैं यूनियन की स्टेज है, यानी कि कोई
दो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं, अब उनको मिलाया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। तो मतलब कुछ ऐसा मैसेज है कि जब इतनी बैलेंस स्टेट होती है किसी की, तो भाई ये तो बल्ले-बल्ले है। क्योंकि पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको बहुत तकलीफ होती है कि वो उनका पार्टनर उनकी वर्थ रियलाइज, इस चीज़ से उनका दिल टूट जाता है। जैसे उन्होंने पर्सनल रीडिंग ली, अब रीडिंग में कुछ ऐसा निकल के आ गया कि आपका पर्सन जो है वो तो अपनी लाइफ में अभी उतना आपके बारे में नहीं सोच रहा है या बिजी है। तो अगर ये चीज़ वो सुनते हैं तो उनका दिल टूट जाता है। मतलब कहीं न कहीं उनके मन में अभी भी ईगो होती है कि मेरा पर्सन मुझे चीज़ों को लेकर समझ रहा होगा या फिर मेरे बारे में सोच, क्योंकि वो ये थॉट दे रहे होते हैं। कहीं न कहीं वो अटैचमेंट की एनर्जी में होते हैं, उसे बैलेंस नहीं कर पा रहे होते हैं। और जब इस तरह की एनर्जी निकल आती है ना तो उनका दिल टूट जाता है। और फ्रीडम क्या कहती है? फ्रीडम ये कहती है कि तुम सोचो ना सोचो मेरे बारे में, क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा और अपनी ज़िंदगी को बनाया। मेरा काम यही था। ठीक है? तो यहाँ पर अगर ईगो नहीं जुड़ी है तो आपको हर्ट नहीं होगा, पेन नहीं होगा, ठीक है? और नहीं तो आपको ट्रिगर हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि इस पर्सन को पहले बड़ी अटैचमेंट थी कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। फिर इस पर्सन ने भी आपको फ्रीडम देना शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं, आपकी भी तो लाइफ है, कितना आपको पकड़ा जाएगा। मतलब इस पर्सन ने बेसिकली पकड़ना बंद कर दिया लोगों को, या फिर ज़बरदस्ती ठहरवाना या ज़बरदस्ती लोगों को समझाना कि तुम मेरी लाइफ में ऐसे हो, वैसे हो, तुम इतने इंपॉर्टेंट हो, इतने इम्पोर्टेंट नहीं। तुम्हें जो मानना है मानो, तुम मेरी तरफ आओगे तो मेरी एनर्जी से रीड करो कि मैं तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। अगर तुम्हें कुछ खराब लगता है, खटकता है, तो तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारे साथ सारी चीज़ों को बैलेंस किया जाएगा। इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पर सी लेटर निकल के आ रहा है, यहाँ पर एक लाइट भी नज़र आ रही है। तो कुछ ऐसा मैसेज भी निकल के आ रहा है जैसे प्रकाश काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के अंदर आया है, प्रकाश जागृत हुआ है इस पर्सन के अंदर। मतलब वो जो स्पिरिचुअलिटी के जो, मतलब हम कहते हैं ना, डीप डीप लेसन्स, ठीक है, जो इंसान नहीं समझ पाता है, ट्रिगर में ही इंसान बौखला जाता है, वो सारी चीज़ें इस पर्सन ने लर्न की हैं। तो मुझे लगता है कुछ लोगों का रियूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक। यहाँ पर एक शंख भी नज़र आ रहा है, शंखनाद यहाँ पर शंख नज़र आ रहा है। पूजा पाठ भी हो सकता है ये पर्सन ने करना शुरू कर दी हो, या सुबह से शंख बजाना शुरू कर दिया हो। मॉर्निंग में शंख बजाना बहुत अच्छा होता है। जो लोग भक्ति पूजा करते हैं ना, तो शंख बजाते हैं, ठीक है? तो ये सब भी इस पर्सन ने शुरू कर दिया हो सकता है। और शंखनाद यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे नई लाइफ, न्यू लाइफ का शंखनाद कर रहे हैं। कहने का अर्थ होता है कि एक नया जीवन ये पर्सन शुरू कर रहे हैं। इस पर्सन ने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन में लेसन्स को लर्न करके न्यू लाइफ को चूज़ किया है कि मैं अपनी लाइफ को ऐसे नहीं जीऊँगा, बर्बाद नहीं करूँगा। मुझे जो मिलेगा परमात्मा की दया से ठीक है, बाकी जो मुझे मिला है उसमें मैं एन्जॉय करूँगा। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है, और जो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। ओके। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन जो है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा, मतलब जिन चीज़ों पर ये पर्सन फॉलो करते थे या अंधाधुंध उन चीज़ों को फॉलो करते थे, या कोई कुछ कर रहा है तो इस पर्सन ने कहा कि चलो ये कर रहा है तो मैं भी करके देखता हूँ। ये काम इसने बंद कर दिया। जो इनके मन से आता है, मतलब फॉलो नहीं करते किसी को, जो इनके मन से आता है ये वो करते हैं। या यहाँ पर एक चीज़ होती है, जब आप कहीं ना कहीं खुद से जुड़ने लगते हो तो आपकी आत्मा आपको गाइड करती है। तो आपका मन नहीं होता दूसरों को फॉलो करने का, आप करोगे वही जो आपके मन से आएगा, यानी कि जो आपकी इच्छा होगी, जो आपका मन कह रहा होगा, जो आपको अंतर मन से आ रहा हो कि मुझे ये करना है, आप वही काम करोगे और उसी में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। दूसरों को कॉपी करना आपको अच्छा नहीं लगेगा, दूसरों को कॉपी करने में आपको कोई भी दिलचस्पी नहीं होगी। तो इस तरीके का मैसेज भी यहाँ पर निकल के आ रहा है कि दूसरों को फॉलो करते थे या दूसरों के हिसाब से करते थे, तो वो सारी चीज़ें भी बंद कर दी हैं। यहाँ पर सी लेटर है, यहाँ पर ए लेटर है, यहाँ पर एच लेटर है, वी लेटर है, और कन्हैया दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन श्री कृष्ण के भक्त हो सकते हैं, या उनकी लाइफ से भी बहुत सारी चीज़ों को इस पर्सन ने सीखा है, या उन्होंने इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ों को सिखाया है। तो एक मैसेज यहाँ पर ये भी निकल के आ रहा है। ओके, एक यहाँ पर लूप नज़र आ रहा है, उस लूप से भी हटते हुए ये पर्सन नज़र आ रहा है। जैसे किसी लूप में फँसे हुए थे, उस लूप में ये पर्सन को रास्ते नहीं मिल रहे थे, तो वहाँ से भी निकलते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। वो लूप ब्रेक करते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं, ठीक है? जो भी कार्मिक लूप होता है ना जिसमें इंसान फँस जाता है, तो वहाँ से भी ये पर्सन निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल के आई है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट, मेजर अरकाना 1 एंड 2। जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगली एनर्जी जस्टिस, वाह, अगेन मेजर अरकाना, ब्यूटीफुल एनर्जी, जस्टिस, जजमेंट, ये भी आया है कार्ड। यहाँ पर है टावर, फिर से मेजर अरकाना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड, जजमेंट, टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, अरे वाह, फिर से मेजर अरकाना, अरे धमाकेदार रीडिंग है भाई आज की तो।
ये तो क्या ही बात हो गई। एक और आया है कार्ड, यहाँ फिर से मेजर अरकाना। ओ गॉड, ओ गॉड, ये क्या था? मतलब सारे ही कार्ड्स मेजर अरकाना की। यहाँ भी टेम्परेंस कार्ड है, ये भी मेजर अरकाना है। ओके, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है? यहाँ पर पता चल रहा है सन मून की एनर्जी है। ये पर्सन ने बैलेंस तो किया है, देखो सन और मून दोनों को इस पर्सन ने बैलेंस किया है। इमोशंस को भी इस पर्सन ने बैलेंस किया है और प्रैक्टिकल साइड को भी इस पर्सन ने बैलेंस किया है, यानी कि इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड इस पर्सन ने बैलेंस किया है। तभी तो डेस्टिनी अनलॉक हो रही है। देखो, जो लोग पता है रीडिंग सुनते होंगे ना, मेरी क्या, किसी की भी रीडर की भी सुन रहे हो, सब लोग जो लोग भी करते हैं, अगर आप रीडिंग से कुछ सीखते नहीं हो तो आपका देखना वेस्ट है, आपका टाइम वेस्ट है। कहते हैं कि अगर हम कहीं पर अपनी एनर्जी और टाइम लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमें वहां से रिजल्ट मिलना चाहिए, तब तो हमारा फायदा है। अब जब आपने रीडिंग देख के कुछ नहीं सीखा होगा तो चीजें आपके लिए पता नहीं वर्क करेंगी कि नहीं, लेकिन अगर आपने सीखा है तो आपने इस पर्सन की रीडिंग देखकर ही बहुत कुछ सीख लिया होगा। जैसे क्या, इस पर्सन ने अपनी डेस्टिनी को अनलॉक किया। मैंने आपको रीडिंग बताया था कि इस पर्सन के हाथ में वो चाबी लग गई। अब चाबी का मतलब क्या है कि जब हमें दरवाजा, जो डेस्टिनी को हमें अनलॉक करना है, चाबी का दरवाजा, दरवाजे की जो चाबी हमें चाहिए रहती है, चाबी इस पर्सन को मिल गई कि मुझे डेस्टिनी अनलॉक हो। इसका मतलब क्या है कि इस पर्सन ने वो सारे लेसन्स को लर्न कर लिया जो इसके भाग्य को रोके हुए थे, मतलब भाग्य बनने नहीं दे रहे थे। कहते हैं कि हमारे गुणों से हमारा भाग्य बनता है, हमारे कर्म से हमारा भाग्य होता है। कर्म सुधारो, भाग्य बनता है। अगर कर्म ही खराब होंगे, गुण खराब होंगे, तो तुम चाहे जितनी मर्जी आगे ईश्वर के सर पटक लेना, तुम्हारी जिंदगी कुछ चेंज नहीं होगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि कहते भगवान देख क्यों नहीं रहो, देखो, सीखते कुछ नहीं है अपनी सिचुएशन से, बस मांगते हैं। मांगने वाले को नहीं मिलता। आप देखिएगा, निरंतर अपने ऊपर काम करने वाले व्यक्ति ने जंग जीती होगी इस दुनिया के अंदर। आपको सारे लोग, जितने सक्सेसफुल लोग मिलेंगे इस पूरी दुनिया के अंदर, जो भी मोटिवेशन देते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स मिलेंगे, सब एक ही बात बोलेंगे कि हमने हार्डवर्क किया है। ये तो बोलेंगे हार्डवर्क किया, प्लस वो ये भी बोलेंगे हमने बहुत सारे लेसन्स को लर्न किया है, हमने पेशेंस सीखा है, हमने बहुत सारी चीज़ों को लर्न किया। उनका व्यक्तित्व आप देखोगे ना तो उसमें एक झुकाव आपको शुरुआत में नजर आएगा। वो बात या अलग है कि इंसान पैसा आने के बाद, चीज़ें आने के बाद बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्बैलेंस होकर अहंकार में चला जाता है। लेकिन कुछ लोग नहीं जाते हैं, कुछ लोग बड़े विनम्र रहते हैं। लेकिन इस पर्सन ने वो डेस्टिनी अनलॉक कर ली। जैसे यूनिवर्स ने परीक्षा ली, टावर दिया, परीक्षा ली, परीक्षा ले रहा है परमात्मा, इसका अर्थ है कि वो आपसे कुछ चाह रहा है, आपके डिसीजंस चाह रहा है सही सही। इस पर्सन ने सही सही डिसीजंस बनाए हैं। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में इस चीज़ को भी चूज किया कि मैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को वैल्यू करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को वैल्यू नहीं करूंगा, तो मुझे प्यार तो मिलने से रहा। तो इस पर्सन ने उस चीज को भी चूज किया है कि मैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने शैडोज, हर चीज को, अपने फीलिंग्स को वैल्यू करूंगा, अपने शैडोज को भी देखूंगा। अपने शैडो वर्ड पता है कि नहीं पता है वो नहीं जानते, लेकिन इस पर्सन को ये समझ में आया कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं। तो इस पर्सन ने उन कमियों पे काम किया है, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि जो भी इनके साथ नाइंसाफी हुई है या जो भी चीज़ें इनकी लाइफ के अंदर गलत घटित हुई हैं, वो कहीं ना कहीं इनके कर्मों का दंड है, या फिर इन्होंने कुछ ना कुछ गलत हरकतें जरूर की हैं पास्ट के अंदर। इन्होंने उन कमियों पर काम किया, उसको सुधारने का प्रयास किया। इस पर्सन ने लिटरली उन चीज़ों को समझने की कोशिश की। वो पैटर्न्स इस पर्सन ने समझे, उन पैटर्न्स को इस पर्सन ने ब्रेक किया। अपनी ईगोस्टिक एनर्जी पर भी इस पर्सन ने काम किया। परमात्मा पर इस पर्सन ने पूरा होप बना के रखा। पूरी दया दृष्टि, ईश्वर की मतलब दया दृष्टि इस पर्सन पे पड़ रही थी। पूरी जो एनर्जी होती है ना, जहाँ पर हम सरेंडर कर रहे हैं लेकिन अपने ईगो में चल रहे हैं, इस पर्सन ने ईगो को भी सरेंडर किया यूनिवर्स के सामने। जैसी परीक्षा परमात्मा ने ली, ऐसी परीक्षा इस पर्सन ने निकाली। जितना पेन दिया, जितना कष्ट दिया, जितने बिट्रेयल्स दिए, जितने धोखे दिए, वो सारे धोखे इस पर्सन ने सहे और सारी हीलिंग पर इस पर्सन ने फोकस किया। इस पर्सन ने लोगों को फॉरगिव भी किया, माफ भी किया। तब जाकर यहाँ पर जजमेंट, जस्टिस एंड व्हील ऑफ वर्थ, तब जाके परमात्मा तुम्हारा भाग्य बदलता है और तुम्हारे भाग्य में वो चीजें लिखता है। तुम्हारी तपस्या के दौरान जो भी तुमने पुण्य कर्म किया है उसके हिसाब से तुम्हारा भाग्य लिखता है और तुम्हें वो चीजें देता है जो तुमने मांगी थी कभी इस जीवन काल में। नहीं तो नहीं मिल रहा भगवान से। भगवान से पाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। अभी किसी ने एक दिन लिखा था, किसी ने कोई बहुत ही ऐसे लिखा था, मतलब स्पिरिचुअलिटी में जो लोग होते हैं ना, तो उनके लिए लिखते हैं लोग के स्पिरिचुअलिटी में है ना, पैसे वैसे का क्या करना है, ये तो कहीं झोपड़पट्टी बना के भी तो रह सकते हैं। संतों का जीवन इनको जीना चाहिए। भाई, एक व्यक्ति जो ईश्वर की तपस्या कर रहा हो, उसे खुशियां पाने का अधिकार नहीं है कि भगवान ने उसको अगर स्पिरिचुअल जर्नी दी है तो मतलब उससे और कुछ लेने का अधिकार नहीं है। सिर्फ उसके पास वही एनर्जी रहे कि वो ऐसे ही रहे, नहीं, ये काम सिर्फ संत करते हैं। संत के अलावा जो जो गृहस्थ जीवन का त्याग करते हैं संकल्प लेकर, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये जीवन होता है। बाकी जो लोग भी हैं वो अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं। जिनके कर्म बंधन है इस दुनिया के अंदर, वो सबको छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे घर बार। उन्हें तो इस दुनिया के अंदर सारी चीजों को निभाते हुए, अपना काम करते हुए जीवन जीना होता है ना।
तो वो बैलेंस करेंगे ना। तो ईश्वर से पाना इतना मुश्किल है ना, अभी सबको समझ में आ जाता है कि कैसे मिलता है परमात्मा से। परमात्मा देता है, वो बहुत देता है, छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन तुम्हारी एनर्जी को रेडी करेगा, तुमको रिसीविंग मोड पे लेके आएगा, तुमको सुधारेगा, तुमको चीज़ें सिखाएगा, तुमको विनम्र बनाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है सैटर्न। सैटर्न जो प्लैनेट है, तो सबसे ज़्यादा सिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर इस पर्सन ने बहुत सीखा है, पूरे लेसन्स निकल के आए हैं, इस पर्सन ने सब सीख लिया अपनी लाइफ के अंदर जो जो भी था। एक टावर मूवमेंट ने इस पर्सन को इतना बदला होगा कि आप खुद भी नहीं सोच सकते कि ये इतना बदल गए हैं। एंड नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन वापस आ रहे हैं। आज की रीडिंग सुबह की शाम की ऐसा लगता है मैच कर जाती है। सुबह की रीडिंग में भी यही था कि रियूनियन होंगे, शाम की रीडिंग भी दिखा रही है। और मैंने कुछ नहीं बोला। 7 कार्ड यहाँ पर मेजर अरकाना है, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, टावर, सन, मून एंड टेम्परेंस। 7 के 7 कार्ड्स मेजर अरकाना निकल के आए हैं। इसका मतलब है कि ये होना है, ये तो होकर रहेगा, मजा आएगा। मेरे व्यूअर्स जो भी हैं, इनका रियूनियन होगा और मुझे बहुत खुशी मिलेगी जिसका भी रियूनियन होगा, क्योंकि जो सीख कर रियूनियन लेते हैं भाई, वो रियूनियन बनता है उनका। ठीक है, अटैचमेंट सारी रिलीज कर चुके हैं, पर्सन ने हीलिंग को चूज किया है, बैलेंस किया। टेम्परेंस कार्ड फिर से बैलेंस को दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और मुझे यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी में ये भी दिखाई था कि इस पर्सन के साथ भी इनजस्टिस हुआ था, और इस पर्सन को ये भी समझ में आया कि इनके साथ इनजस्टिस क्यों हुआ था। इनके साथ इनजस्टिस इसीलिए हुआ था बिकॉज इस पर्सन ने फीलिंग्स को इग्नोर करके एक प्रैक्टिकल डिसीजन बनाया था पास्ट के अंदर। ठीक है, और फिर यूनिवर्स ने इस पर्सन को सिखाया कि अगर आप इमोशंस की कदर, आप अपने अंदर की शक्ति का सम्मान नहीं करेंगे, तो आपको फिर वो प्रेम, वो लव, वो करना, वो दया कहाँ से मिलेगी। तो अगर आपको वो चीज़ चाहिए है अपने जीवन के अंदर, तो उसका सम्मान करना सीखो। ज़्यादा ईगो ईगो नहीं, ठीक है। ज़्यादा डोमिनेटिंग या वो नेचर नहीं कि बस मुझे पैसा 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 और पैसा, या फिर फैमिली 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 और फैमिली, ठीक है। या फिर सोसाइटी, इमेज 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 और इमेज नहीं। आप इमोशंस, फीलिंग्स को वैल्यू करें, ठीक है। लोगों की इमोशंस की कदर करें, सबको रिस्पेक्ट करें, तो वो सारी चीज़ें आपके भी घूम कर आएंगी और आपको भी मिलेंगी। अदरवाइज अदरवाइज अगर आप शक्ति का सम्मान नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो आपकी इस पर्सन की अगर फेमिनिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड थी, जैसे मैं देखती हूँ डिवाइन फेमिनिन का मैस्कुलिन साइड डिस्टॉर्टेड होता है, और डिवाइन मैस्कुलिन का फेमिनिन साइड डिस्टॉर्टेड होता है। मतलब जितना नोटिस किया है उस हिसाब से जितने भी मैस्कुलिन होते हैं उनका फेमिनिन साइड डिस्टॉर्टेड होता है, और जितनी फेमिनिन होती हैं उनका मैस्कुलिन साइड डिस्टॉर्टेड होता है। इसीलिए ये अपनी लाइफ के अंदर जितनी फेमिनिन हैं, ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को अट्रैक्ट करती हैं। जितने भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स हैं, ये अपनी लाइफ में डिस्टॉर्टेड फेमिनिन्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इन दोनों का शिव और शक्ति तत्व इम्बैलेंस हो रखा है। ठीक है, तो जब ये उसको बैलेंस करते हैं तब इनकी लाइफ के अंदर या तो वही हील होके आता है, उसका भी बैलेंस होता है सब सिस्टम, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो बैलेंस स्टेट में है, जिसका मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस है। तो जो लोग भी चिढ़ते हैं ना यहाँ पे कि मेरे को ऐसा इंसान क्यों दिया भगवान ने, आप अपने मैस्कुलिन साइड पर फोकस करिएगा, आपका खुद भी इम्बैलेंस हो रखा होगा, तब जाकर आपने डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को अट्रैक्ट किया है। और जिस दिन आपका मैस्कुलिन साइड बैलेंस होगा, आप एक बैलेंस मैस्कुलिन को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस हैं, कुछ नॉलेज है जो आप क्या शेयर करनी थी और निकल के भी आई है यहाँ पे। तो ये बहुत ही धमाकेदार रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।